Dear students, in this video, I will be discussing with you about some important practical units. So our today's topic is some important practical units. तो बच्चों जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किया है कि जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो उनकी जो यूनिट्स होती हैं उन यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। बट बच्चों डेली लाइफ में हम कई बार जब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो वहां हमें कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। अब बच्चों जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए वॉल्यूम की। जैसे बच्चों आप अपने घर में जब दूध वाला आता है तो वहां से आप जो उससे मिल्क लेते हो वो लीटर में लेते हो, तो वो आपकी वहां पे जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज वॉल्यूम। तो बच्चों उसको आप किस में मेजर कर रहे हो? उसको आप लीटर में मेजर कर रहे हो। किस में मेजर कर रहे हो? लीटर में। इट मींस लीटर इज ए प्रैक्टिकल यूनिट। और बच्चों ये कोई ऐसा यूनिट नहीं है। सिमिलरली बच्चों जब हम फिजिक्स में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज जब बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, उनके लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपने साइज ऑफ द एटम को मेजर करना है, साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ये तो बच्चों आपका हो गया स्मॉल डिस्टेंस। और लार्ज डिस्टेंस में आप कंसीडर कर लीजिए, जैसे सपोज कीजिए आपने जो है डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स को मेजर करना है, प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ। तो बच्चों यहां पे अगर आप अगर आप साइज ऑफ द एटम को मेजर करते हो और आप एटम्स के साइज को मीटर में कंपेयर करोगे डिफरेंट एटम्स के साइज में, तो दैट इज वेरी इनकन्वीनियंट। सिमिलरली अगर आपने डिस्टेंस ऑफ द लार्ज ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्लैनेट्स हैं उनको अगर आपने मीटर में मेजर किया है और उसको आप कंपेयर भी मीटर में करते हो तो दैट विल बी वेरी वेरी इनकन्वीनियंट फॉर यू। तो बच्चों अभी जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, लार्ज लेंथ। सो प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, जो आप कह लीजिए जो हमसे बहुत दूर है, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। अब बच्चों जो पहली प्रैक्टिकल यूनिट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट विल बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बच्चों इसको हम एयू से डिनोट करते हैं। नाउ व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? इट इज बेसिकली द एवरेज और मीन डिस्टेंस between अर्थ एंड सन। अब बच्चों ये क्या है? व्हाट आई वांट टू मीन बाय दिस। अब बच्चों जैसे कि आपको मालूम है कि जो आपकी अर्थ है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। तो सपोज कीजिए दिस इज योर सन, तो ये आपका सन है। तो जो अर्थ है वो इसके अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। तो बच्चों आप देखिए एट सम टाइम जो है अर्थ का डिस्टेंस जो है सन से इतना होगा, सपोज दिस इज r1। और बच्चों जब अर्थ यहां पे होगी तो उस टाइम जो अर्थ का डिस्टेंस सन से होगा वो r2 है और जो आपका r1 है दैट इज लेस देन r2। इट मीन्स जो अर्थ होगी वो समटाइम्स उसका जो फिक्स डिस्टेंस नहीं है, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन वो फिक्स नहीं है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब बच्चों अगर आप देखो तो इसको देखिए, आप जो है हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। नाउ अब आप सपोज कीजिए कि जो आपकी अर्थ है वो यहां पे है और सन यहां पे है। अब बच्चों जो आपका अर्थ है आपको मालूम है कि वो 365 डेज में, एक साल में वो जो है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है अराउंड द सन। इट मींस जो अर्थ का आफ्टर 6 मंथ अर्थ कहां होगी? आफ्टर 6 मंथ अर्थ विल बी एग्जैक्टली एट डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड, यहां पे अर्थ होगी। अब बच्चों ये जो ये डिस्टेंस होगा बिटवीन अर्थ एंड द सन, ये जो डिस्टेंस होगा
इसको हम ले लेंगे 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या ले लेंगे? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो आपका ये डिस्टेंस है, दैट इज ये पूरा डिस्टेंस, सपोज दिस इज ए बी। ए बी किसके बराबर है? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जब हम इसका बच्चों मीन लेंगे, क्योंकि अर्थ जो है कभी सन से दूर होगी, कभी सन से पास होगी, कभी उसका डिस्टेंस कम होगा, कभी ज्यादा होगा, तो जब हम उसके सारे डिस्टेंस का मीन लेंगे, वो जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और बच्चों ये जो आता है, इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, और दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। सो इट इज बेसिकली द मीन और एवरेज डिस्टेंस। अब हमें एवरेज को लेना पड़ता है, उसी लेना पड़ता है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है। अर्थ का सन के अराउंड जो है वो डिपेंड करेगा कि उसकी पोजीशन क्या है, तो हम उसको एवरेज लेते हैं। ओके, जैसे आप अपने मार्क्स को एवरेज मार्क्स बताते हो, वैसे ही आप, क्योंकि वो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट मार्क्स आते हैं, तो आप एवरेज बोल देते हो कि मेरे एवरेज इतनी है। वैसे ही यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइम पे जो है अर्थ का डिफरेंट डिस्टेंस है सन पे, तो हम एवरेज ले लेते हैं कि एवरेज डिस्टेंस उसका कितना है। 360 हम देखते हैं पहले दिन इतना था, दूसरे दिन इतना था, तीसरे दिन इतना था, फोर्थ डे में इतना था, तो हम सारे डेज में उसका डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। दैट इज वो कल फार्मूले हमारे पास हैं, तो वहां से हम उसको डिफाइन करते हैं। सो दिस इज 1 AU, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ अब बच्चों इसका मतलब अगर हमने सपोज कीजिए जो एक प्लेनेट है अर्थ से, सपोज करो एक प्लेनेट है सैटर्न, दूसरा प्लेनेट है प्लूटो, जब मान लीजिए एक प्लेनेट है जुपिटर, दूसरा प्लेनेट है सैटर्न, तो हम उसमें अब क्या बोलेंगे? सपोज कि जो जुपिटर का डिस्टेंस है वो है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फ्रॉम अर्थ, और जो आपका सपोज दिस इज डिस्टेंस ऑफ जुपिटर 2 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज, सपोज मैं इसको एग्जैक्ट नहीं आपको बता रहा, जस्ट इट इज जस्ट फॉर द आइडिया, फॉर अंडरस्टैंडिंग। सपोज करो जो जुपिटर का डिस्टेंस है अर्थ से वो है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और सैटर्न का मान लीजिए 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो अब देखो बच्चों, आपको जब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आप इसको बता रहे हो तो आपको एकदम से आइडिया हो रहा है कि जो आपका सैटर्न है वो आपका जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स जो उसका डिस्टेंस है वो ज्यादा है फ्रॉम द अर्थ। तो इससे आपको जो है लार्ज डिस्टेंस को कंपेयर करना आसान हो जाता है। अगर किलोमीटर में बताते तो आपको शायद इतना अच्छा आइडिया नहीं होता। तो बच्चों एक यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ नेक्स्ट यूनिट फॉर लार्ज डिस्टेंस इज लाइट ईयर। अब बच्चों लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है, व्हाट इज लाइट ईयर? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो बच्चों अब जो लाइट है वो 1 सेकंड में चलती है, इन 1 सेकंड लाइट ट्रेवल्स अप्रोक्सीमेटली 3.0 इंटू 10⁸ मीटर। इतना डिस्टेंस लाइट जो है 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। इट मींस 1 मिनट में कितना करेगी? आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? दैट इज 3.0 इंटू 10⁸ इंटू 60, इतना ट्रेवल करेगी, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब 1 आवर में कितना करेगी? तो 1 आवर में ट्रेवल करेगी 3.0 इंटू 60 इंटू 10⁸ मीटर। ओके, तो एक दिन में कितना करेगी? वो 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, तो इट मींस 24 आवर्स में कितना करेगी? 24 आवर्स में जो लाइट ट्रैवल करेगी दैट विल बी 24 इंटू 3.0 इंटू 60 इंटू 10⁸ मीटर। अब एक साल में कितना करेगी? क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो एक ईयर में कितना लाइट ट्रैवल करेगी? ये 1 डे है, ये 1 डे आ गया ना, एक दिन में इतना ट्रैवल किया, तो 1 ईयर में कितना करेगी? दैट विल बी 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 3.0 इंटू 10⁸, and that is approximately equal to 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर भी बोलते हैं। तो बच्चों ये है आपका डिस्टेंस जो है लाइट ईयर में जब हम बताते हैं। तो जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो तो हम उसको यूज करते हैं प्लैनेट्स के डिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए, पर अगर हमने एक स्टार है और उसका डिस्टेंस दूसरे स्टार के साथ कंपेयर करना है तो वहां पे हम लाइट ईयर में बताएंगे, क्योंकि अगर हमसे स्टार बहुत दूर है, अगर मैं बोलूं कि एक स्टार मेरे से 5 लाइट ईयर दूर है, सपोज करो डिस्टेंस उसका जो अर्थ से डिस्टेंस वो 5 लाइट ईयर है, इट मींस लाइट को 5 साल आए लगे होंगे वहां से यहां तक ट्रेवल करने में। तो अगर एक स्टार का डिस्टेंस 10 लाइट ईयर है, तो यहां से आप सिंपली इसको कंपेयर सकते हो कि जो 10 लाइट ईयर वाला स्टार है वो 2 टाइम्स ज्यादा फार अवे है फ्रॉम द अर्थ। तो आपको जो है कंपैरिजन इजी हो जाता है।
अगर आप लार्ज डिस्टेंस में कैलकुलेशन, तो ये जो प्रैक्टिकल यूनिट है फॉर लार्ज डिस्टेंस, कौन से, लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब जो तीसरा यूनिट है फॉर लार्ज डिस्टेंस दैट इज पार्सेक, जिसको हम पार्सेक बोलते हैं या पैरालिक्टिक सेकंड भी बोलते हैं। तो व्हाट इज पार्सेक, सो व्हाट इज पार्सेक, थर्ड यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस इज पार्सेक, पार्सेक और पैरालिक्टिक सेकंड। तो जो पार्सेक होता है, पहले मैं इसको आपको डिफाइन करता हूं, व्हाट इज पार्सेक, इट इज द radius of a circle whose arc of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at the center। अब जो इसको ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स, अब आपको मालूम है कि ये क्या है, रेडियस है इसका एक सर्कल का, जिसकी अगर आर्क एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की लेंथ की हो, वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करे, 1 सेकंड। अब तो ये आपको मालूम है कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ओके, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, ओके। तो अब पहले एंगल का कंसेप्ट देखिए। अब सपोज करो ये आपकी एक लाइन है, ओके, ये लाइन है, तो ये लाइन जब क्या करेगी, जब ये अपने अराउंड पूरा रिवॉल्व करेगी तो ये 360 डिग्री रिवॉल्व करेगी, ओके। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये जो पूरा एंगल आपका आ जाएगा, दिस होल एंगल विल बी 360 डिग्री, ओके। तो जब हम इस 360 के 60 पार्ट्स कर देंगे, तो सपोज करो इतना सा एंगल बनता है, तो ये एंगल कितना होगा, दैट एंगल विल बी 1 डिग्री, ये एंगल आएगा 1 डिग्री, ओके। अब जब हम इस 1 डिग्री के 60 पार्ट कर देंगे, वो एंगल क्या होगा, दैट एंगल विल बी 1 मिनट। जब हम उस 1 मिनट के एक छोटा सा एंगल आपके पास आएगा, दैट इज वेरी फाइन एंगल, वो जो एंगल होएगा दैट विल बी 1 सेकंड, ओके। तो ये है आपका डिग्री, सेकंड और मिनट के बीच में रिलेशन, ओके। तो इट मींस जो आपका 1 डिग्री है उसमें बेसिकली फिर कितने सेकंड हुए, उसमें 3600 सेकंड्स हुए। क्यों, क्योंकि जो आपका 1 डिग्री है उसमें 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 डिग्री में कितने सेकंड हुए, सिमिलर वो जैसे आपका आवर में था वैसे ही इसमें है, ओके। तो अब देखिए, अब सपोज कीजिए आपका जो ये आर्क है, सपोज दिस आर्क इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। अब जब ये आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो सपोज कीजिए ये यहां पे इसने एंगल सबटेंड किया कोई थीटा, ठीक है। अब जब ये रेडियस, क्योंकि ये आर्क है, ये एक सर्कल, अगर ये आर्क है, अगर इस आर्क को मैं पूरा 360 इसको रोटेट करूं तो एक सर्कल बनेगा। तो इस सर्कल का जब रेडियस, जो जब ये इस सर्कल का रेडियस, जब ये थीटा कितना हो जाएगा, जब ये थीटा हो जाएगा 1 सेकंड, तो बच्चों ये जो आर होएगा उस टाइम इस आर को हम बोलेंगे 1, देन दिस आर इज सेड टू बी, देन दिस आर इज सेड टू बी 1 पार्सेक, तब हम इस आर को क्या बोलेंगे 1 पार्सेक, ओके। अब इसको जो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है जो एंगल होता है थीटा दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज आर्क आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ओके, रेडियस आपका आर है। अब आपको थीटा मालूम है, थीटा आपको मालूम है दैट इज 1 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन, आप इसको पहले एक स्टेप फर्दर कर लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हो, और आर इज इक्वल टू, क्योंकि हमें आर निकालना है, आर इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन थीटा। अब आपके पास थीटा है, थीटा आपके पास क्या है, अब मैं इसकी कैलकुलेशन बच्चे जहां करता हूं, जस्ट ए मिनट प्लीज वेट। अब आपके पास जो थीटा है वो आपको मालूम है, थीटा इज, आपके पास थीटा है दैट इज 1 मिनट, सॉरी 1 सेकेंड, ओके। थीटा आपके पास कितना है 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड को आप इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके 1 डिग्री में 360 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, इट मींस जो आपका 1 मिनट होएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/360 डिग्री, ओके। उसमें 1/360 डिग्री आएंगे, ठीक है। तो अब इसको जो है डिग्री, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो जब इसको आप करोगे तो इट मींस जब इसको आप करोगे तो यू विल गेट आर इज इक्वल टू 1
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये बच्चों आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय, क्योंकि आपकी जगह 1/3600 डिग्री है, तो इसके आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से। ओके, तो दिस विल बी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज दिस, दैट इज 1/3600 into पाई बाय 180। ओके, तो दिस विल बी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट into 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंटू, अब ये आपका आ जाएगा इंटू 3600 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई। ओके, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू हमने अभी निकाली है। 1 AU किसके बराबर होता है, 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो बच्चों जब आप इन सबकी वैल्यूज यहाँ पे रखोगे, यू विल गेट R इज इक्वल टू, इसको मैं यहां लिखता हूं, यू विल गेट R इज इक्वल टू 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये पार्सक होता है। इट मीन्स जो पार्सक है इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3, क्योंकि आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आया है वो 10⁻11 ऑर्डर का आया था, लाइट ईयर 10⁻15 ऑर्डर का आया था, और पार्सक 10⁻16 ऑर्डर का आया है। तो ये जो आपके हैं ये हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। ओके, तो मेरे को लगता है ये कैलकुलेशन आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब बच्चों वैसे ही आपके पास स्मॉल डिस्टेंस होते हैं। स्मॉल डिस्टेंस जो है उसको हम मेजर करते हैं, जैसे आपका अगर आपने साइज ऑफ द एटम को मेजर करना है, ठीक है, अगर आपने साइज ऑफ द मॉलिक्यूल को मेजर करना है, ओके, देयर आर टेक्निक्स। ओके, अगर आपने इवन न्यूक्लियस साइज को मेजर करना है तो उसकी भी टेक्निक है। ओके, तो दैट ऑल आर मेजर्ड। ओके, जैसे कि आपका साइज ऑफ द एटम है स्मॉल साइज, अब आपका प्रैक्टिकल यूनिट आएगा स्मॉल साइज, दिस इज फॉर स्मॉल साइज प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ स्मॉल साइज लेंथ के। ओके, साइज ऑफ एटम, अब जो साइज ऑफ एटम जो होता है दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। ओके, एंगस्ट्रॉम इज 10⁻−10 मीटर, तो दिस इज 10⁻−10 मीटर। ओके, इसको हम प्रैक्टिकली मेजर करते हैं बाय यूजिंग एक्सरे डायफ्रैक्शन। ओके, वैसे ही आपके पास है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बच्चों नैनोमीटर में होता है, दैट इज 10⁻−9 मीटर, 10⁻9 मीटर। सिमिलरली आपके पास साइज ऑफ द न्यूक्लियस के साइज को भी आप मेजर कर सकते हो, दैट वो फेम्टोमीटर का होता है, दैट इज इन फेम्टोमीटर। ओके, तो जो आपका 1 फेम्टोमीटर होता है दिस इज इक्वल टू 10⁻−15 मीटर। और बच्चों जो आपका फेम्टोमीटर वाला है इसको हम करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम्स, क्योंकि आप जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे उसमें आप देखोगे कि जो आपका ड्यूल करैक्टर होता है, जो आपका मैटर एंड रेडिएशन है दोनों का क्या होता है, ड्यूल करैक्टर। तो क्योंकि आप फेम्टोमीटर की वेवलेंथ जो है नेचर में हमारे पास है नहीं है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं, वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन से हम साइज ऑफ द न्यूक्लियस को डिटरमाइन करते हैं, और वो आता है फेम्टोमीटर ऑर्डर का। ठीक है, अब बच्चों वैसे ही आपके पास मास के यूनिट है। ठीक है, ये तो आपके आगे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, वैसे ही आपके पास क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स है मास का। ठीक है, तो बच्चों मास का जो अगर आपका स्मॉल मास है, ठीक है, स्मॉल मास का जो प्रैक्टिकल यूनिट है दैट इज प्रैक्टिकल यूनिट फॉर स्मॉल मास इज एटॉमिक मास यूनिट, उसको हम AMU में करते हैं। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.627 इंटू 10⁻27। ओके, तो जब हम एटम्स के मास को मेजर करते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन के मास को मेजर करते हैं, ठीक है, जब हम एटम्स के मास तो उसको हम एटॉमिक मास यूनिट में कंपेयर करते हैं। दिस इज फॉर स्मॉल मास, है ना, अगर आपका मास क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो अगर आपने लार्ज मास के लिए करना है तो बच्चों अगर आपका लार्ज मास के लिए वो है तो वहां पे हम उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता है, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। ओके, तो वहां से जो है हम लार्ज मास जो है तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालते हैं। ठीक है, और जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो तो बैलेंस, बेइंग बैलेंस से आपको पता ही है। ठीक है, वो केजी में आता है। ठीक है, तो दिस इज फॉर मास। ओके, प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, तो अभी जो हम आपका लार्ज मास है बच्चों उसकी जो यूनिट होती है बेसिकली मास की जो यूनिट है वो चंद्रशेखर लिमिट में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सो लार्ज मास को हम चंद्रशेखर लिमिट में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, वैसे ही बच्चों आपके पास टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम भी आपके पास जो है उसका भी जो है स्केल होता है, आपको जो टाइम है उसको भी हम जो है नैनो सेकंड, पिको सेकंड अकॉर्डिंगली वो हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर यू अबाउट प्रैक्टिकल यूनिट्स, so we will meet in next lecture. Thank you.